इमेजिन करिए आप मेट्रो ट्रेन से हमेशा की तरह अपने वर्क के लिए जा रहे हैं, लेकिन तभी एक खूबसूरत सी लड़की मेट्रो के अंदर दिखती है। आप उससे बात करना चाहते हो लेकिन नहीं करते हो, इधर उधर या अपने फोन को देखने लगते हो। थोड़ी ही देर में वो खूबसूरत सी लड़की आपके पास आकर खड़ी हो जाती है। फिर बात करने का चांस मिलता है लेकिन हार्ट बीट बढ़ जाती है और आप बात नहीं करते हो। थोड़ी ही देर में वो इतनी करीब आ जाती है कि लगभग आप उसे टच होता हुआ महसूस कर सकते हो और फिर उसका स्टॉप आता है और चली जाती है। आपको थोड़ा स्ट्रेंज सा फील होता है, ये क्या था। जैसे ही आप पॉकेट में हाथ डालते हो आपको मिलती है एक यूएसबी ड्राइव जिसमें हार्ट का सिंबल बना हुआ है, जिसे देखते ही कई सारे थॉट्स आपके दिमाग में आने लगे। इसमें फोन नंबर होगा, वीडियोस होंगी, फोटोज होंगी, क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। और जैसे ही आप ऑफिस में पहुंचे आपने यूएसबी ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया और जैसे ही यूएसबी ड्राइव कंप्यूटर से कनेक्ट होती है आप कंप्यूटर के डेटा या फाइल्स को एक्सेस नहीं कर पाते हो। मींस आपका कंप्यूटर हैक हो चुका है। 90% से ज्यादा साइबर अटैक्स ह्यूमन एरर के कारण होते हैं, ना कि टेक्निकल एरर के कारण। साइबर क्राइम सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ह्यूमन सबसे वीक लिंक है साइबर सिक्योरिटी चेन का। अगर इसे एग्जांपल से समझें, किसी भी डोर या कंप्यूटर की सिक्योरिटी डिपेंड करती है उस पर्सन पर जिसके पास की या पासवर्ड है। इमेजिन करिए पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी प्लेस है जहाँ हाईएस्ट सिक्योरिटी है और उसका पासवर्ड या की आपके पास है। अगर मैंने आपको मैनिपुलेट करके या चालाकी से उस की को आपसे ले लिया तब हाई सिक्योरिटी प्लेस कोई काम की नहीं रह जाएगी और मैं अब उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से हैकर्स या साइबर क्रिमिनल्स हमें मैनिपुलेट करके हमारे डिवाइसेस के हाई सिक्योरिटी फायरवॉल्स को ब्रेक करके हमारे इंपॉर्टेंट डेटा को एक्सेस कर लेते हैं। कई सारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने माना है साइबर सिक्योरिटी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है ह्यूमन साइकोलॉजी से अगर कंपेयर किया जाए कंप्यूटर साइंस से। इसका मतलब है साइबर क्राइम या हैकिंग करने वाला भी ह्यूमन है जो फेक लिंक्स, ईमेल्स और वॉइस मेल्स भेजता है, और विक्टिम्स या रिसीव करने वाले भी ह्यूमंस है जो लिंक्स को ओपन करते हैं, ईमेल्स को पढ़ते हैं और वॉइस मेल्स को सुनते हैं। और इसकी सबसे खास बात है हैकर को ह्यूमन साइकोलॉजी को मैनिपुलेट करने के लिए हाई कोडिंग या हैकिंग स्किल सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हमें साइबर क्राइम को रोकना है तो हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना होगा। यहाँ ऑरिजिन होता है साइबर साइकोलॉजी का। ये फील्ड कॉम्बिनेशन है साइबर सिक्योरिटी और साइकोलॉजी का, या फिर स्टडी करने का किस तरीके से टेक्नोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। हैकर्स कई टाइप्स के होते हैं, इन्हीं में से एक होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स जो किसी भी सिस्टम को बैड इंटेंशंस और पर्पस के लिए हैक करते हैं। 90% से ज्यादा ब्लैक हैट हैकर्स मेल्स होते हैं, उसमें से 80% मेल्स की एज 30 ईयर्स से कम होती है और कई सारे हैकर्स 10 से 15 साल की एज से हैकिंग या साइबर क्राइम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम समझते हैं हैकर्स हमें कैसे मैनिपुलेट करते हैं या फिर हमारे कंप्यूटर्स को कैसे हैक करते हैं। इसके दो तरीके हैं, पहला जो हम सभी जानते हैं टेक्नोलॉजी में वीक पॉइंट्स या बग ढूंढकर, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट तरीका जो 90% से ज्यादा यूज किया जाता है हमारे ब्रेन को या हमारे साइकोलॉजी के वीक पॉइंट्स को अटैक करके। हैकर्स बेसिकली हमारे साइकोलॉजिकल वीक पॉइंट्स को 3 तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट है आर्ट ऑफ मिसडायरेक्शन। एक मैन बाइसिकल में सैंड से भरा हुआ बैग लेकर मैक्सिको और अमेरिका के बीच बॉर्डर को क्रॉस करने जा रहा था। तभी बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकते हैं, देखने के लिए कहीं इलीगल चीजें तो स्मगल नहीं कर रहा है। उसके सैंड बैग को अच्छे से देखते हैं, उसमें सिर्फ सैंड मिलती है और फिर उसे जाने देते हैं। वो आदमी बाइसिकल में सैंड बैग को लेकर कुछ हफ्ते बाद दोबारा आता है, फिर चेकिंग होती है। ऐसा लगभग हर हफ्ते 6 महीने तक चलता है। एक दिन एक सिक्योरिटी गार्ड उस पर्सन से बार में मिलता है और पूछता है तुम कुछ तो स्मगल करते हो, बताओ क्या है वो। मैन ने बोला बाइसिकल। जैसा दिखाई देता है वैसा अक्सर नहीं होता है। इस टेक्निक का यूज मैजिशियंस और हैकर्स भी करते हैं हमारे अटेंशन को मैनिपुलेट और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मैजिशियन सर्टेन बॉडी या ऑब्जेक्ट मूवमेंट्स करते हैं जिनका काम होता है हमें डिस्ट्रैक्ट करना, और फिर इसी बीच मैजिशियंस हमें अपने मैजिक ट्रिक से हैरान कर देते हैं। हैकर्स भी कुछ ऐसा ही करते हैं। जैसे हैकर्स कुछ ऐसे मेल सेंड करते हैं, आपके अकाउंट में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई है, इसके बारे में और जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। या फिर आपका अमेज़न अकाउंट लॉक हो चुका है, इसे ओपन करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जबकि रियलिटी में ज्यादातर केसेस में ऐसा कुछ नहीं हुआ होता है, लेकिन जैसे ही हम लिंक पर क्लिक करते हैं सिस्टम हैक हो जाता है। हमें हैकर्स मिसडायरेक्ट करते हैं सेम तरीके से जैसे मैक्सिकन मैन सिक्योरिटी गार्ड्स को सैंड बैग दिखाकर बाइसिकल स्मगल कर रहा था। सेकंड, सिंपैथी प्रिंसिपल। जनरली ह्यूमंस की टेंडेंसी होती है एक दूसरे को ट्रस्ट करने की। ट्रस्ट इंक्रीज करता है हमारे कंफर्ट लेवल को ताकि हम ज्यादा फ्रीली स्पीक और ऐड कर सकें। लेकिन अगर क्या हो कोई ऐसा एल्गोरिदम डेवलप करे जो ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है, और ऐसे एल्गोरिदम डेवलप करते हैं हैकर्स। हैकर्स ट्रस्ट डेवलप करने के लिए ऑब्जर्व करते हैं पर्सन की मेंटालिटी को, डेली हैबिट्स को, उसके रिलेशनशिप्स को, और फिर ऐसे ईमेल्स और
फोन कॉल्स क्रिएट करते हैं जिससे हम रिलेट कर सकते हैं, और ऐसी मैनिपुलेशन टैक्टिक्स इन पर्सन हमसे मिलकर भी कर सकते हैं, जिसको हम वीडियो के स्टार्टिंग में दिए गए एग्जांपल से समझ सकते हैं। काफी कम चांसेस होते हैं कि हम किसी फीमेल को क्रिमिनल या किसी हार्म की तरह देखें, क्योंकि ज्यादातर क्राइम्स मेल करते हैं, फीमेल क्रिमिनल्स की तरह नहीं दिखती हैं, जिसके कारण हमारा ट्रस्ट फीमेल्स की तरफ बढ़ जाता है। इस ह्यूमन बिहेवियर का फायदा हैकर्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज दोनों उठाती हैं। फीमेल वॉइस में अगर हमें कॉल आया और हमसे हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाए तो काफी हाई चांसेस होते हैं इस स्कैम में फंसने के। वहीं दूसरी ओर इंटेलिजेंस एजेंसीज फीमेल एजेंट्स को स्पाइंग जैसे टास्क की ट्रेनिंग दे रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में फीमेल एजेंट्स ने कई सारे मिशंस को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प किया था। थर्ड, अथॉरिटी। हम इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जब हम किसी को अथॉरिटी कंसीडर करते हैं। जैसे किसी मेल में या वॉइस कॉल में अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या प्रॉपर कंपनी का लोगो और ब्रांड हो तो हमारे ज्यादा चांसेस होते हैं उस पर बिलीव करने के और हैक होने के। एडवर्टीजमेंट कंपनी भी इसी साइकोलॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल करती है। अगर सोप को ऑथेंटिक दिखाना है तो आपने एड में अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और रिसर्च लैब को दिखाया जाता है, जैसा कि हम डॉक्टर्स और साइंटिस्ट पे बिलीव करते हैं, जिसके वजह से एडवर्टीजमेंट में दिखाए गए सोप को खरीदने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें साइंटिस्ट और डॉक्टर्स अथॉरिटी हैं। ये सारी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हमें बताती हैं हैकर्स, मैजिशियंस और एडवर्टीजमेंट कंपनीज के बीच में कुछ सिमिलरिटीज हैं, और साइकोलॉजिकल ट्रिक का यूज करके हमारे इमोशंस, अटेंशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? साइबर साइकोलॉजिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से हैकर के भेजे गए ईमेल, वॉइस कॉल को एनालाइज कर रहे हैं, जिससे पर्टिकुलर हैकर का बिहेवियर और पर्सनालिटी पता लगाई जा सकती है। इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है लैंग्वेज। इसे एग्जांपल से अगर समझे तो इंग्लैंड में बिहेवियर वर्ड की स्पेलिंग है BEHAVIOR, लेकिन अमेरिका में BEHAVIOUR। जर्मनी में O और U जैसे अल्फाबेट के ऊपर डबल डॉट लिखा जाता है। तो सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से हैकर किस कंट्री से बिलोंग करता है इसे बताया जा सकता है। हर पर्सन के बोलने का, लिखने का, ग्रामर यूज करने का और सेंटेंस को बोलने के लिए वर्ड या वोकैब यूज करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई भी दो पर्सन एग्जैक्टली सेम तरीके से ना तो लिखते हैं और ना ही बोलते हैं, और इसे कहा जाता है आइडियोलेक्ट। आइडियो मीन्स होता है इंडिविजुअल पर्सन और लेक्ट मीन्स होता है लैंग्वेज। हर पर्सन की इंडिविजुअल लैंग्वेज होती है जो डिपेंड करती है पर्सन के जेंडर, एज, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, सोशल ग्रुप और कंट्री पे। फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से लैंग्वेज को वर्ड टू वर्ड एनालाइज करके हैकर का जेंडर, कंट्री, एज, एक ग्रुप में काम कर रहे हैं या इंडिविजुअली, और शायद इनकी एग्जैक्ट लोकेशन भी बताई जा सकती है। दूसरा पॉइंट है, हमें अवेयर होना चाहिए कि हैकर्स हमारे साइकोलॉजिकल वीक पॉइंट्स को अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, और इसका टारगेट कोई भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट, ज्यादातर साइबर क्रिमिनल्स या हैकर्स 10 से 15 साल की एज में हैकिंग स्टार्ट कर देते हैं, और इसका कारण है थ्रिल, फन और एक्साइटमेंट फील करना, जो अक्सर स्कूल में नहीं मिलता है। ज्यादातर यंग हैकर्स के लिए स्कूल काफी बोरिंग होती है, तो स्कूल्स को, गवर्नमेंट को और बिग कंपनीज को ऐसे स्टेप्स लेने होंगे ताकि यंग टैलेंट साइबर क्रिमिनल्स की डायरेक्शन में ना जाए। हैकिंग को प्रेजेंट टाइम में पूरी तरीके से रोकना काफी डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन फ्यूचर में पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। और आज के लिए इतना ही। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।